वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में आज कैसा रहा। और उसके बाद कल क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल का मैंने जो वीडियो बनाया था बिल्कुल एक्यूरेट। कल बोथ साइड जो मेरा जो टारगेट था वो बिल्कुल डन किया आज, ठीक है। जो ऊपर कल का जो लोएस्ट टारगेट दिया गया था मेरी तरफ से, वो फर्स्ट टारगेट था 700 का, और उसके बाद सेकेंड जो टारगेट दिया गया था 660 का, ठीक है। तो बिल्कुल उसी रेंज में मार्केट जाके उसके बाद घूमी है। और ऊपर का जो मैंने टारगेट दिया था वो करीब के करीब फर्स्ट टारगेट 44,000 का दिया था, सेकेंड टारगेट दिया था करीब 44,000, वही 66 का दिया था। तो बिल्कुल ऊपर का भी जो रेंज है बिल्कुल उसी रेंज में मार्केट जाके और घूम गई। वैसे मैं आज का जो मार्केट है बिल्कुल बहुत सिंपल और इजी मार्केट थी, ठीक है। जो उम्मीद है हर एक ने प्रॉफिट अच्छा खासा किया होगा। बोथ साइड दोनों साइड ट्रेड था। मैंने कुछ एक जो है व्हाट्सअप में दिया था, ठीक है, अपने ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में मैंने दिया था वो। और जो हमारे क्लाइंट लोग हैं वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट किए हैं आज। और उसके बाद फिर मैंने अपने अदर ग्रुप में भी दिया था कि 44,060 के पास जब मार्केट गई, ठीक है, उस समय मैंने बोला था कि 44,050 के आसपास गई जो, तो उस समय मैंने बोला था कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से नीचे ही जाएगी मार्केट। तो बिल्कुल नीचे गई, क्योंकि बहुत ईजिली मतलब आज का जो सेशन है वो बहुत ईजी थी समझ, मतलब बिल्कुल ये आपको खुद ही बता रही थी कि मैं और ऊपर नहीं जाने वाला, या मैं यहाँ से 666 से ऊपर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि उम्मीद है आपने सबने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। और आपको बता दूं कल का जो सेशन होगा दोस्तों, तो कल का जो सेशन है ये यहाँ हम लोग रोज़ देख रहे हैं दोस्तों। देखो मैंने एक 4-5 दिन पहले वीडियो बनाया था HDFC का, और बोला था HDFC काफ़ी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बोला था कि HDFC जो बैंक है वो काफ़ी ऊपर जाएगी, ठीक है। कुछ सोच समझ के ही बोला था मैं, क्योंकि चार्ट भी वही शो कर रहा था करीब के करीब 1680 के आसपास वो जाने के लिए रेडी थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था कि 1700 का टारगेट आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी मंथ में और इसके नेक्स्ट जो है करीब 10 तारीख 15 तारीख के अंदर, ठीक है। तो अभी जो है कंटिन्यू जो है HDFC, इसके बाद कल से जो न्यूज़ आई, ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाया था वो करीब 6-7 दिन 5 दिन हो गया आई थिंक, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब में। और ये जो है अभी कल न्यूज़ आई HDFC का, उसके बाद वो मार्केट कंटिन्यू HDFC ऊपर जा रही है, ठीक है। और HDFC अगर ऊपर रहती है तो ये हम लोग जानते हैं कि HDFC अगर ऊपर रहे, HDFC ट्विंस, तो फिर वो बैंक निफ्टी को जल्दी गिरने नहीं देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकती है आज, जबकि HDFC करीब 1660-65 का हाई लगा के उसके बाद नीचे आई, ठीक है। तो HDFC बैंक और HDFC में क्या होता है, और जैसा कि बैंक निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं आज जो बंदी दिया है करीब के करीब बिल्कुल सपोर्ट लाइन में ही बंदी है, ठीक है। उम्मीद थी कि 43,700 में ही बंद देगी, और वो लेकिन वो 724 में बंदी है, ठीक है। तो करीब 134 कट होके आज का जो क्लोजिंग है, फाइनल क्लोजिंग, वो 43,724। अब कल क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है वो आइए हम लोग देखते हैं चार्ट पे, ठीक है। और 43,700 क्या है क्या नहीं, कैसे ब्रेक करेगा नहीं करेगा, आइए हम लोग जानते हैं चार्ट में डायरेक्ट, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। आप देखो ये जो डेली चार्ट में आप क्या देख रहे हो, बैंक निफ्टी क्या फॉर्म की है, ये देखो हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट डे भी एक हैमर टाइप का डोजी फॉर्म किया था, ठीक है। आज भी वो क्या की है, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का, इसको आप बोल सकते हो, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, डोजी भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो इसका नीचे भी जो टेल्स है वो फिर भी बहुत करीब 1.5 के जैसा ही है, तो इसको आप बोल सकते हो एक डोजी ही बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट बिल्कुल अनश्योर है कि मार्केट कहाँ जाएगी, ठीक है। तो एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ जो है, ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है आज का जो हाई लगाई बिल्कुल उसी जगह लगाई, करीब के करीब 44,050-55 के पास का हाई लगाई। उसके बाद जो लो लगाई वो करीब करीब सपोर्ट के पास ही, तो रेजिस्टेंस के पास बिकवाली हो रही है, और जो सपोर्ट है वहाँ पे ख़रीदारी हो रही है। बिल्कुल नीचे जाते ही मार्केट को फिर बाइंग आ रही है, और बिल्कुल वो बायर्स जो है मार्केट को ऊपर लेके आ रहे हैं करीब 800 की तरफ। तो कल अभी जो है वो बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे बंद है। तो कल का जो हम लोगों का जो मेन जो ये होगा, फोकस होगा वो देखने के लिए, तो वो बिल्कुल के बिल्कुल हम लोग कहाँ देखेंगे, तो करीब हम लोगों के लिए कल का जो है वो 700, हाँ
कल के लिए हम लोगों को बिल्कुल नज़र रखना पड़ेगा करीब के करीब 658 पे, 658 पे। अगर 658 के नीचे अगर आती है मार्केट, ठीक है, तो फिर वो करीब के करीब चली जाएगी कहाँ, तो फर्स्ट जो टारगेट होगी वो करीब के करीब 530 का होगा, और सेकेंड जो टारगेट होगी वो करीब के करीब आपका चला जाएगा 399, ठीक है। तो फर्स्ट जो टारगेट मैंने बोला वो 530 का, और सेकेंड जो टारगेट अराउंड 400, आप 400 समझो, ठीक है। तो अब कल कैसे क्या कर सकते हैं ये देखो। तो कल अगर मान लो फ्लैट खुलती है मार्केट, ठीक है, अगर मान लो फ्लैट खुलती है मार्केट, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, 5 मिनट्स का चार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है करीब के करीब 858 से लेके 858 भी नहीं, 868, 868 से लेके 700 के बीच में, नहीं सॉरी 700 भी नहीं लेंगे हम लोग, करीब आज का जो लो है वो करीब 600, आज का जो लो है, अच्छा आज का जो लो है, हाँ, तो कल हम लोग लेंगे थोड़ा, जो हम लोग का रेंज होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। और रेंज बड़ा होगा इसलिए क्योंकि मार्केट बिल्कुल उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा, जब तक ना ब्रेकआउट दे तब तक, या ब्रेकडाउन दे तब तक कुछ भी करना, मतलब ये ट्रैप कर सकती है इमीडिएट। अगर आप अच्छे से मतलब अगर फास्ट, जो अगर आप फास्ट हो, ठीक है, आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर आप इस मार्केट में चलो ठीक है, कुछ आप कमा सकते हो, ठीक है, निकल जाओगे। लेकिन बाकी अगर कोई भी अगर थोड़ा अनक्वालिफाइड हो और अगर न्यूली हो तो वे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इसके लिए आपको ये दो रेंज बिल्कुल देख के रखना पड़ेगा, करीब 43,867, ठीक है, ये रेंज आप 43,687 का रेंज, और एक रेंज जो है नीचे का वो करीब करीब 43,664, मतलब 200 पॉइंट अप एंड डाउन में 200 पॉइंट आपको मान के रखो। तो ये रेंज के अंदर अगर मान लो मार्केट खुलता है और खुल के ये 200 पॉइंट के अंदर, ये देख लो 200 पॉइंट कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, करीब यहाँ से। तो ये 200 पॉइंट के अंदर में अगर मान लो मार्केट कंसोलिडेशन करके, और जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों में से कोई भी देता है, ठीक है, 666 के नीचे अगर जाती है तो मार्केट में हम लोग पुट में बैठेंगे, और 867 के ऊपर अगर जाती है तो फिर हम लोग कॉल में बैठेंगे। करीब करीब 43,960 का फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, 43,960 का, और सेकेंड जो टारगेट होगा करीब करीब 44,050 का, ठीक है। तो आप लोग जो दोस्तों हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर फ्लैट खुलती है तो अगर मान लो कल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन से अमेरिका का मार्केट थोड़ा गिर ही रही है, आज अगर अमेरिकन मार्केट थोड़ी अच्छी अगर कर दे, उम्मीद है कर देगी, ठीक है, क्योंकि 34,270 में एक सपोर्ट है, और अगर वो तोड़ती है तो फिर 34,000 का एक सपोर्ट है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर अमेरिकन मार्केट अगर आज ग्रीन में बंद कर दे तो फिर हम लोग का जो SGX निफ्टी वो क्या करेगा, वो ग्रीन में हो जाएगा, ठीक है। तो कल गैप अप भी खुल सकती है। तो अगर मान लो कल गैप अप खुल जाती है, गैप अप कहाँ, तो बैंक निफ्टी अगर मान लो करीब 850-900 के आसपास जोन में खुल जाए तो बिल्कुल वहाँ कुछ नहीं करना है, वहाँ होल्ड करना है, वेट करना है, और आपको पहले देखना है कि मार्केट क्या करे, क्या प्राइस एक्शन बना रही है, वो अप जा रही है, डाउन जा रही है, या कॉल का रेट बढ़ रहा है। अगर मान लो कोई प्राइस एक्शन अगर समझ ना पाओ आप लोग, ठीक है, अगर प्राइस एक्शन समझ ना पाओ तो मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में देखो ये बता रहा हूँ, आप सिर्फ ये देखना, ये देखो मार्केट ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये देखो ये सीढ़ी जो बन रही है, ये जो सीढ़ी देखो, ये सीढ़ी बन रही है, देखो ये ऊपर साइड की तरफ बन रही है, देखो सीढ़ी, ये जो सीढ़ी बन रही है ये ऊपर साइड की। तो फिर आपको जो है ये देखना है कि ये जो सीढ़ी है वो ऊपर के साइड में बन रही है कि नहीं, कॉल की पोजीशन में, ठीक है। कॉल की पोजीशन में अगर देखो, आप कॉल का रेट में देखो तो वो भी बढ़ेगी, और अगर मान लो कॉल रेट नहीं देख रहे हो, बैंक निफ्टी में अगर मान लो ऊपर के साइड देख रहे हो कि आप जा रही है, ठीक है, तो फिर वो प्राइस एक्शन देख के आप फिर वहाँ से आप
कॉल ले सकते हो। अगर वो मान लो 850 में अगर मान लो आया, उसके बाद 937 अगर वो क्रॉस किया, 937 अगर मान लो खुला करीब के करीब 874, ठीक है, 874 खुल के अगर होल्ड कर गया और होल्ड करने के बाद अगर वो 900 क्रॉस करे तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो फिर वहाँ से एक कॉल ले सकते हो, ठीक है। और पहले देख लेना कि होल्ड करे तभी आपको लेना है, ठीक है। तो होल्ड करे तभी लेना है, और 900 अगर होल्ड कर रही है तो फिर वहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल इस मार्केट में आप अगर स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करोगे, क्योंकि छोटी सी रेंज जब होती है ना, तो वहाँ क्या बोलो तो इमीडिएट ऊपर अगर आपका जाता है तो इमीडिएट वो नीचे भी आती है, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस अगर लगाओगे तो स्टॉप लॉस आपको बचाएगी, एक बार हिट कराएगी, अगर उसे जाना होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी, नहीं तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट करके आपको निकाल देगी, ठीक है। और अब अगर मान लो अगर 870 के आसपास, 60 के आसपास खुल के वो अगर 800 को ब्रेक करती है तो फिर उसका अगला जो टारगेट होगा वो करीब के करीब 730 का, ठीक है। तो वो फिर से वो नीचे आना चाहेगी, और 730 अगर 730 को ब्रेक करती है, 700 को ब्रेक करती है तो 666 उसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा, ठीक है। और 666 अगर ब्रेक करे तो करीब के करीब 530 का होगा उसका टारगेट। तो मैं 530 अभी जा नहीं रहा हूँ, दो टारगेट ही आपको बताया। अच्छा, अब अगर मान लो गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन कहाँ, करीब के करीब 662 के आसपास, मतलब यहाँ से करीब 80-90 पॉइंट, 100 पॉइंट नीचे अगर खुल जाती है तो फिर क्या करना है, तो फिर हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है। करीब 664 के नीचे अगर मान लो खुलती है और वो खुल के अगर वो मान लो 700 को नहीं गेन कर पाती है तो फिर 66 प्राइस एक्शन को इमीडिएट देखो, देख के वो करीब के करीब जा सकती है 529, ठीक है। जो अगला सपोर्ट होगा वो करीब 629 फर्स्ट होगा, और 629 के बाद वो 529 का 519 का जो टारगेट होगा। तो इमीडिएट आप पुट खरीद सकते हो। अगर मान लो वो 700 को नहीं गेन कर रही है और 660-70 से वो बिल्कुल नीचे की तरफ थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो फिर उसका अगला टारगेट होगा करीब 627 का, और दूसरा जो टारगेट होगा करीब 519 का, ठीक है। और 500 अगर तोड़े तो उसके बाद फिर मैंने बताया है कि आपको क्या क्या टारगेट मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग जब भी खेलो तो बिल्कुल केयरफुली खेलो, ठीक है। और अगर मान लो आप न्यू हो, फ्रेशर हो, तो आपको एक ही बात बोलूँगा, पहले आप सीखो, ठीक है, बिल्कुल सीखो, और उसके बाद ही आप जो सीख के उसके बाद ही आप मार्केट में आओ, नहीं तो ऐसे नहीं, नहीं तो बेकार का आपका लॉस हो जाएगा। और लॉस होने के बाद मतलब आपको लगेगा कि इस मार्केट में हमेशा लॉस ही होता है। नहीं, इस मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है, लेकिन सबकी नहीं होती है। जो बहुत जल्दीबाजी करते हैं तो उनके लिए लॉस ही होता है, याद रखना। जो यहाँ बहुत जल्दीबाजी में पैसे बनाने के लिए आते हैं उनका हमेशा लॉस होता है, और जो यहाँ कछुए की चाल में अगर मान लो बचे रहते हैं तो वो आगे जाके बिल्कुल वो चीते की स्पीड से दौड़ते हैं। तो याद रखना आप लोग को ये मेरी बात, कि अगर यहाँ पे आपको टिके रहना है, आपको मार्केट में टिके रहना है, तो आपका कैपिटल को बचाना ज़रूरी है। आपका कैपिटल को अगर मान लो आप बचा लेते हो इस मार्केट में, ठीक है, और करीब 1 से 2 साल तक अपना कैपिटल को आप रोटेट कर पा रहे हो, तो फिर देखना आपका कि आपका लॉस नहीं होगा। उसके बाद उस कैपिटल को अगर मान लो आप रोटेट कर पा रहे हो, ठीक है, लॉस करके उसके बाद जो कैपिटल ख़त्म करके बैठते नहीं हो आप, अगर वो कैपिटल आपका बचा रहता है, चाहे आप 500 रुपया ही प्रॉफिट क्यों ना करो, 200 ही क्यों ना करो, उससे पहले एक थोड़ी थोड़ी कैपिटल जमा कर लो। उसके बाद उस कैपिटल से आप फिर कोई बड़ा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सीखो, सीख के उसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड लो, नहीं तो मार्केट बहुत रिस्की है। 5 मिनट में आपका जो पैसा है वो बिल्कुल जीरो कर देगी, ठीक है। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक खेलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो सबसे पहले आपको दिखे, और आप बिल्कुल हर एक वीडियो आपको मिले। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि कोई दोस्तों बहुत सारे ऐप में खेलते हैं, जो कि ऐप बहुत बेकार की पैसे चार्जेस करते हैं, ठीक है, जो कि अनयूजुअल आप लोग जैसे क्रिप्टो में देखते थे, ठीक है, उस टाइप का जो चार्जेस है बिल्कुल वो लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत कुछ एक जो ऐप है
एंजल है, ठीक है, ऐसा कुछ ऐप है, तो फिर वो सब बहुत चार्जेस काटते हैं, क्योंकि इसमें मैंने भी खेला है और मैं देखा है कि इसमें जो है चार्जेस बहुत कटते हैं। तो आप काइंडली कुछ एक ऐसा में खेलो, क्योंकि जितना आपका लॉस नहीं होता उतना आपका जो चार्जेस में ही चला जाता है, ठीक है। तो आप काइंडली कुछ एक ऐसा जो ऐप है जिसमें चार्जेस बहुत कम है, आप उसमें खेलो ताकि आपका पैसा बचे, सेव हो, ठीक है। इससे मेरी कुछ नहीं जाती है दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप सेव करो अपना पैसा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।